सो फाइनली यहाँ पर एसर ने अपने 2021 वाला एस्पायर 7 जो है वो लॉन्च कर दिया है और इस लैपटॉप में आपको मिलता है Ryzen 5500U। तो ये ऑफिशियली पहला लैपटॉप बन जाता है इंडिया का जिसपे कि आपको Ryzen के 5000 सीरीज वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है और ये लैपटॉप लॉन्च हुआ है 54,990 रुपीज़ के प्राइस के साथ। और अब काफ़ी सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन हो रहा है कि उन्हें ये लैपटॉप लेना चाहिए या नहीं, क्या ये लैपटॉप अच्छा है या नहीं। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो इस वीडियो को आगे तक देखिए, मैं आपको बताऊंगा इस लैपटॉप से जुड़ी कुछ खास डिटेल्स जिससे कि आपको डिसीजन लेने में मदद होगी कि आपको इस लैपटॉप को परचेज करना चाहिए या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन से। वैसे तो आपको स्पेसिफिकेशंस पहले से ही पता होंगे लेकिन मैं आपको फिर से एक और बार बता देता हूँ ताकि वीडियो में आपको मैं जो भी आगे बताऊंगा वो आपको समझने में आसानी होगी। तो इसमें जो आपको प्रोसेसर मिलता है वो है Ryzen 5 हेक्सा-कोर 5500U। तो यहाँ पर आप जो ये मॉडल नंबर पर U देख रहे हैं इसका मतलब है यहाँ पर मोबाइल पावर एफिशिएंट। तो यहाँ पर जो ये U सीरीज वाले प्रोसेसर होते हैं ये ज्यादा पावर एफिशिएंट होते हैं H सीरीज के मुकाबले, इसीलिए जो है आपको इस प्रोसेसर जो TDP मिलती है वो है 15 वॉट की। और इस कारण से जो एक अच्छी बात है वो है कि ये जो प्रोसेसर है वो ज़्यादा हीट नहीं करेगा क्योंकि ये एक पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है और इस कारण से ये ज़्यादा हीट नहीं करेगा। साथ ही में ये प्रोसेसर आपको मिलता है 7nm के आर्किटेक्चर पर, तो इस कारण से भी ये बहुत ही एक पावर एफिशिएंट CPU है। और वहीं जो आपको H सीरीज वाले प्रोसेसर होते हैं उनमें जो वहाँ पर H होता है उसका मतलब होता है हाई परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड फॉर मोबाइल। तो जो H सीरीज वाले प्रोसेसर होते हैं वो थोड़े से हाई पावर लेते हैं और वो जो परफॉर्मेंस देते हैं वो भी आपको U सीरीज से थोड़ी सी बेटर देते हैं और इस कारण से जो है वो H सीरीज वाले जो प्रोसेसर होते हैं वो थोड़े हीट भी ज़्यादा होते हैं। तो इसमें जो आपको एक U सीरीज वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है और आने वाले टाइम में जो और भी लैपटॉप्स आएंगे उनमें आपको H सीरीज वाले प्रोसेसर भी देखने को मिलेंगे। और फिर यहाँ पर आपको जो रैम मिलती है वो है 8GB की रैम मिलती है और ये जो रैम है वो 2666 हर्ट्ज की है और आप रैम को अपग्रेड भी कर सकते हैं 32GB तक। तो अगर आपको 32GB पर अपग्रेड करना है तो आपको 2 रैम लगानी होगी 16GB, तब आप इस लैपटॉप में 32GB तक की रैम ले सकते हैं। और ये जो आपको यहाँ पर 2666 हर्ट्ज की रैम मिलती है ये मुझे देख के थोड़ा सा अजीब लगा है क्योंकि बाकी जो भी आप ज़्यादातर गेमिंग लैपटॉप्स को देखेंगे तो उनमें अराउंड 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम आपको देखने को मिलती है। तो वहीं यहाँ पर आपको रैम की फ्रिक्वेंसी जो है वो थोड़ी कम इस पे देखने को मिलती है और परफॉर्मेंस के मान और रियल लाइफ परफॉर्मेंस पे जो है इस फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस कितना आएगा ये तो मैं अभी कुछ ऐसा खास कह नहीं सकता क्योंकि लैपटॉप अभी बिल्कुल नया लॉन्च हुआ है, इसके ज़्यादा टेस्ट भी नहीं हुए। तो जब इस लैपटॉप के ज़्यादा टेस्ट होंगे और तभी हमें पता लग पाएगा कि रियल लाइफ परफॉर्मेंस में जो है ये फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस है उसमें जो परफॉर्मेंस का डिफरेंस कितना आता है। तो ये हमें आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि यहाँ पर ये जो फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी कम है तो इससे कुछ डिफरेंस रियल लाइफ में आता भी है या नहीं। और यहाँ पर आपको एक 512GB की SSD भी देखने को मिलती है जिसको कि आप अपग्रेड कर सकते हैं 1TB की SSD तक। तो आपको यहाँ पर एक और स्लॉट देखने को नहीं मिलता है जिसमें कि आप एक और सेकेंडरी SSD या फिर एक HDD लगाते हैं, आपको यहाँ पर एक ही स्लॉट देखने को मिलता है। तो अगर आपको इसमें जो है वो स्टोरेज अपग्रेड करना है तो आपको वही वाले स्लॉट में जो एक SSD लगी हुई है उससे निकालना होगा और उसके बदले जो है एक दूसरी SSD लगाना होगा जो कि आप 1TB तक की लगा सकते हैं। तो अब अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक HDD और एक SSD दोनों एक साथ यूज़ करें, दोनों कॉम्बिनेशन बना के, तो ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस लैपटॉप में आपको एक ही SSD का स्लॉट देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको एक GTX 1650 वाला ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है जो कि आता है GDDR6 वाली मेमोरी के साथ। और फिर डिस्प्ले पे आए तो यहाँ पर आपको एक 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि आता है 45% NSTC कलर गैमेट के साथ। तो यहाँ पर जो ये डिस्प्ले है वो बिल्कुल ठीक है और 55,000 तक के लैपटॉप में यही डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, तो डिस्प्ले का यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है। बाकी ये डिस्प्ले रियल लाइफ में कैसा परफॉर्म करता है ये तो इस लैपटॉप के टेस्ट होने के बाद ही पता चलेगा। और यहाँ पर आपको एक सिंगल कलर का बैकलाइट कीबोर्ड मिलता है और ये जो बैकलाइट कीबोर्ड है ये व्हाइट कलर का आपको मिलता है, इसमें एक व्हाइट कलर की बैकलाइट लाइट्स आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर आप बैटरी बैकअप की भी बात करें तो एसर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें 10 आवर्स का बैटरी बैकअप यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। और अगर 10 आवर्स का नहीं भी मिलेगा तो इसके आसपास का ही बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर जो ये 5500U वाला प्रोसेसर यूज़ किया गया है ये इसकी TDP केवल 15 वॉट्स की है, तो इसलिए बहुत कम पावर ही खर्च करेगा। तो इस कारण जो है इस लैपटॉप में आपको बैटरी लाइफ तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। तो ये तो होगा सारी स्पेसिफिकेशंस। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इस लैपटॉप को लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको इसे लेना चाहिए या नहीं, और अगर लेना चाहिए तो किस कंडीशंस को ध्यान में रखकर इसे आपको परचेज करना चाहिए। तो अगर आप इस लैपटॉप को परचेज करने का प्लान कर रहे हैं और इस लैपटॉप को परचेज करने का जो मेन रीज़न है आपका वो है सिर्फ और सिर्फ गेमिंग, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस लैपटॉप को परचेज मत करो। और इसका एक रीज़न ये भी है कि इस लैपटॉप में जो है आपको
5500U वाला प्रोसेसर मिलता है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो U वाला प्रोसेसर होता है वो H सीरीज़ वाले प्रोसेसर के मुकाबले परफॉर्मेंस में थोड़ा सा पीछे होता है, और जो H सीरीज़ वाले प्रोसेसर होते हैं वो परफॉर्मेंस में U सीरीज़ वाले प्रोसेसर के मुकाबले थोड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं, और मेनली H सीरीज़ वाले प्रोसेसर को ही रिकमेंड किया जाता है गेमिंग के लिए। तो इस लैपटॉप को मेनली गेमिंग के लिए ही डिज़ाइन नहीं किया गया है। तो अब बात आती है कि ये लैपटॉप अगर गेमिंग के लिए नहीं है तो ये लैपटॉप है किसके लिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये लैपटॉप उन लोगों के लिए है जिनको कि एक लैपटॉप चाहिए अपने प्रोडक्टिविटी के काम के लिए और थोड़ी कोडिंग के लिए, और उन्हें कैजुअली कभी कभी गेम भी खेलना अच्छा लगता है। तो उन लोगों के लिए ये लैपटॉप एकदम परफेक्ट है, और इस वजह से ही आपको जो है इस लैपटॉप के जो लुक्स है और डिज़ाइन है वो एक फंकी गेमिंग लैपटॉप जैसा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको सिंपल एंड सोबर लुक दिया गया है ताकि आप इस लैपटॉप को हर जगह लेके घूम सके अपने ऑफिस वगैरह में भी। तो इसे हम एक एंट्री लेवल गेमिंग लैपटॉप भी कह सकते हैं। और सेकेंडली मैं एक और बेसिस पे जो है ये लैपटॉप आपको रिकमेंड करूंगा, और वो ये है कि अगर आपका बजट 55,000 का है और आप 55,000 से बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते, आपने स्ट्रिक्टली अपने बजट को 55,000 पर लॉक कर रखा है, तो तब मैं आपको ये लैपटॉप रिकमेंड करूंगा, क्योंकि 55,000 रुपीज की प्राइस में ये लैपटॉप काफी अच्छा है और एक वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है। क्योंकि ये लैपटॉप आराम से आपको यहाँ पर आपके प्रोडक्टिविटी वर्क में भी हेल्प करेगा। आप कोडिंग वगैरह भी करना चाहें तो वो भी आप इस लैपटॉप में बड़े आराम से कर सकते हैं, और साथ ही में आप कैजुअल गेमिंग भी करना चाहे तो वो भी यहाँ पर आप इस लैपटॉप में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जो भी काफी सारे पॉपुलर ई स्पोर्ट्स टाइटल्स है उनको ये लैपटॉप आराम से स्मूथली चला सकता है। तो इस वजह से जो है मैं आपको ये लैपटॉप इस बेसिस में रिकमेंड करूंगा। और यहाँ पर एक और रीजन है जिसकी वजह से कि मैं आपको ये लैपटॉप लेने को मना कर रहा हूँ, और वो रीजन ये है कि यहाँ पर अभी ये पहला लैपटॉप है इंडिया में जो कि Ryzen 5000 सीरीज के प्रोसेसर के साथ लॉन्च हुआ है, और अभी आगे और भी लैपटॉप्स आने वाले हैं Ryzen 5000 सीरीज के प्रोसेसर के साथ, जिसमें कि आपको 5000 सीरीज के H सीरीज वाले प्रोसेसर भी देखने को मिलेंगे। और एसर के जो नाइट्रो सीरीज वाले लैपटॉप है वो भी आपको मार्च में देखने को मिलने वाले हैं Ryzen 5000 सीरीज के प्रोसेसर के साथ। और इन नाइट्रो सीरीज के जो लैपटॉप्स हैं इनमें आपको शायद H सीरीज वाला प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बात एसर ने एक ट्वीट करके खुद ही कंफर्म कर रखा है कि मार्च में जो है आपको नाइट्रो सीरीज वाले लैपटॉप्स देखने को मिलने वाले हैं, जिनमें कि आपको Ryzen 5000 सीरीज वाले प्रोसेसर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको मेनली गेमिंग के लिए एक लैपटॉप चाहिए तो आप थोड़ा वेट करो, अभी और भी काफी सारे लैपटॉप्स लॉन्च होने वाले हैं Ryzen के 5000 सीरीज के H सीरीज वाले प्रोसेसर के साथ, तो वो जो है गेमिंग के लिए काफी अच्छे रहेंगे। और एक बात ये भी है कि GTX 1660 Ti और RTX 2060 वाले लैपटॉप्स जो है वो अभी थोड़े सस्ते होने वाले हैं इन 2021 वाले लैपटॉप्स के लॉन्च होने के बाद। तो हो सकता है कि उनके सस्ते होने के बाद आपको एक काफी अच्छी डील में काफी अच्छा लैपटॉप मिल जाए जो कि गेमिंग के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अब आपको अच्छे से ये पता लग गया होगा कि आपको इस लैपटॉप को परचेज करना चाहिए या नहीं। आप आराम से अब डिसीजन ले सकते हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और फिर मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी वीडियो में।